Welcome to FSC Entertainment. I'm at 9.9 India Fish Aquarium shop. This shop is located in Kulla, which is in the heart of Mumbai, on the western side, right? Right. Kulla West. और ये जो शॉप है ये स्पेशलाइज करती है फ्लावर हॉर्न 9.9 इंडिया फार्म का काम्फा एंड SRD एंड देन ब्यूटीफुल एक्स्ट्रॉर्डनरी ओरेंडा फिश एंड ऑल द फिश दैट यू कैन कीप लीगली. हमारे साथ इनके ओनर है ज़ीशान भाई, जिन्होंने काफ़ी ट्रॉफीज़ भी जीती है 9.9 इंडिया की चैम्पियनशिप में. हाउ आर यू ज़ीशान भाई? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड. ज़ीशान भाई, आप बॉम्बे में ही रहते हो ना? करेक्ट. शॉप के आसपास ही रहते हो? राइट. हमारा नाता आई थिंक लॉकडाउन के भी पहले 2018 से हम वीडियो बना रहे हैं ज़ीशान भाई, 2017 आई थिंक. है ना? ज़ीशान भाई, तब से अभी तक की जर्नी आपकी कैसी रही? हाउ हैज़ दी? बहुत बहुत शुक्रिया. कैसी रही आपकी जर्नी? काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रही. बिजनेस एक एक टाइम पे बहुत लो पे था और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अल्लाह ने उसको उठाया भी. तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग गुड और मार्केट अच्छी बन रही है और मार्केट में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट आ रहा है. स्पेशली फ्लावर ऑन हॉबी में लोगों को समझ में आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा फिशेज इंपोर्ट हो रही है इंडिया में. तो दिस इज़ अ गुड टाइम टू बी इन द हॉबी. ज़ीशान भाई, मुझे पता नहीं था कि मैं यूट्यूबर बनने वाला हूँ. आई एम श्योर आपको भी नहीं पता होगा. व्हेन यू वर यंग, when you were young, when you were studying, what did you want to become, and how did you end up becoming a machiwala? When I was young, when I was in When you were school, young, yeah. I wanted to be an entrepreneur. Like that was एक in my businessman. हाँ yes yes. तो वो मेरा बिजनेस करना है, वो मेरा मतलब बचपन से ही इरादा था. Okay. बट आई वॉजेंट श्योर वॉट आई गो इन टू. Okay. तो जैसे जैसे दिन गुजरे आई प्लान टू गो इन टू टीचिंग. फिर टीचिंग बिजनेस से लाइक ये हॉबी भी थी. सो आई डिसाइडेड कि लाइक जो मेरी हॉबी उसी को मोनिटाइज करूँ एंड ग्रेजुअली वहाँ से स्टेपिंग स्टोन चढ़ते चढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मतलब अच्छा खासा सेट किया. So post lockdown, ज़ीशान भाई, कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया ना? हाँ कंपटीशन तो बड़ा है. Everybody is active now selling flower horn 9.9 तो नहीं, but काम्फा, exotic ये goldfish. फिश में जो नए कॉम्पिटिटर्स है वो ऐसा नहीं है कि कोविड के बाद ही आए हैं. मैं बिजनेस में आया 2015 में और उस वक्त से ही नए सेलर्स आते जाते हैं मतलब डजन्स के हिसाब से. और वो जाते रहते हैं मतलब आते जाते रहते हैं. वो एक 6 महीना 1 साल 1.5 साल करते हैं फिर वो छोड़ के जॉब और दूसरे कामों में लग जाते हैं. मतलब ये तो कॉमन ही है, हर फील्ड में ही होता होगा. लेकिन सेम फिश के में भी बट अभी वो कुल्ला मार्केट की भी वीडियो इतनी नहीं आती है जैसे पहले आती थी एक ज़माने में. फिश की वीडियो इतनी आती नहीं है ना? व्हाट इज़ द रीज़न? सबका पेट भरा हुआ है. कॉन्क्रीट रीज़न के बारे में तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक स्पेकुलेशन ये है कि उन लोगों को मतलब जो रीच चाहिए थी वो मतलब दे ऑलरेडी अटेंड द काइंड ऑफ अटेंशन दैट दे नीडेड टू रन द बिजनेस. और ये एक वन ऑफ द रीजंस हो सकता है कि ज़्यादा यूट्यूबर्स अभी उस साइड नहीं जाते. एक रीज़न मेरे को क्या लगता है पता है? मेन मार्केट है, उनको ऑनलाइन की गरज नहीं है. आप नहीं भी प्रमोशन करो, लोगों को पता है बॉम्बे में कुल्ला में मछलियाँ मिलती है, लोग जाते ही जाते हैं, है ना? सो मार्केट में बैठने का बेनिफिट रहता है. मार्केट में बैठने का बेनिफिट. सेकंड ये है, लोग मुझे पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं जाता हूँ मैं. पहले तो भाई कुल्ला तो ऐसा डेंजर जोन है ट्रैफिक के मामले में. एक बार कोई कुल्ला आ गया तो वापस जाना है ना भाई, 2 घंटे की फुर्सत है. इतनी ट्रैफिक होती है. वन ऑफ द मोस्ट कंजेस्टेड एरियाज ऑफ बॉम्बे इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक. थर्ड है भाई, ज़ीशान भाई तो खुद बुलाते हैं बिकॉज ही डील्स इन प्रीमियम क्वालिटी फिश. ही नीड्स अ मार्केट. और जो दुकान वाले हैं, दे ऑलरेडी हैव अ मार्केट, दे ऑलरेडी हैव अ बेस. उनके पास जाके मुझे बोलना पड़ता है मैं प्लीज़ वीडियो बनाओ. और वो बिज़ी रहते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है किसी को बार बार अप्रोच करने, उनका भी काम डिस्टर्ब हो जाता है. सो दैट्स द रीज़न आई डोंट गो. बट ज़ीशान भाई का इंशाल्लाह सिलसिला शुरू हुआ एंड कंटिन्यू होगा. ज़ीशान भाई, इस सीरीज़ में हम कुछ वीडियोस बनाएंगे, काफ़ी रील्स भी बनाएंगे. और शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं हम लोग आज पहली वीडियो हम लोग गोल्डफिश से गोल्डफिश की बनाएंगे. बनाएंगे. ओरेंडास, ओके. जायंट ओरेंडास. ओके. सारा इंपोर्ट माल है. हाँ हाँ सब थाईलैंड के. ठीक है. क्या क्या चीज़ बताएंगे लोगों को बता दूँ. अ, हम पहले फ़िश बताएंगे, उसकी नस्ल बताएंगे, प्राइस बताएंगे, मेंटेन कैसे करना है वो बताएंगे, क्या खिलाना है, और वाटर के बारे में बताएंगे. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद शोकेसिंग द फिश फर्स्ट. चलिए. इफ़ यू कैन टर्न ऑफ दीज लाइट्स. या वंडरफुल, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह.
लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. ये सारी ओरंडा है. करेक्ट. व्हाट सॉर्ट ऑफ ओरंडा दे आर? दे आर थाई ओरेंडास. थाई ओरेंडास में आपको शॉर्ट बॉडी या जायंट ओरेंडा, रोज टेल, बिग टेल, शॉर्ट टेल, काफ़ी सारे म्यूटेशंस आ गए. तो दीज आर थाई ओरेंडाज ओनली. और इस टैंक में हम लोग, इस पर्टिकुलर टैंक में हम लोग को 2 से 3 वैरायटी देखने मिलती है. एक ट्राई कलर है. दिस इज द ट्राई कलर, द वन दैट आई सी ऑन स्क्रीन इज ट्राई कलर. 3 कलर होता है इसीलिए ट्राई कलर बोलते हैं इसको. सबसे सुंदर लग रही है मुझे, माशाल्लाह. एक ट्राई कलर है. फिर ये फुल ऑरेंज. वाओ. इसको आई मस्कारा है. ये लेडीज मेकअप बरोबर नोटिस करते हो आप. आई मस्कारा, लिपस्टिक. Now, do you know the gender of these fish? नहीं, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन. So Jawad is the one who handles. Yes. है ना. तो जवाद भाई का नंबर क्या है वैसे? 9619613959. और आपका नंबर क्या है? 9867761273. ठीक है. गोल्ड फिशेस की सेल्स जवाद ही हैंडल करता है. तो अगर आपको कोई परचेज इंक्वायरी करना है तो आप डायरेक्टली जवाद को मैसेज या कॉल कर सकते तो आपको इंक्वायरी आती है तो आप उनका नंबर दे दीजिए. हो. हाँ, मैं वहीं पर डाइवर्ट करता हूँ. ओके ओके. तो हमने देख लिया एक ये वाली कौन सी है? ये ऑरेंज ओरेंडा. पीछे वाली भी ऑरेंज ओरेंडा. और ये जो है कोई फैंसी सा नाम बताया था आपने, ट्राई कलर. ये ट्राई कलर है. और ये वाली जो है साकुरा. साकुरा का मतलब ये है कि भाई इनकी जो बॉडी है वो सफ़ेद रंग की है. सफ़ेद या सिल्वर रंग की. और ऊपर ऑरेंज पैचेस है. करेक्ट. सो इनको कहते हैं साकुरा. ओके. दिस इज द बेस्ट हेड दैट यू गेट बिकॉज इससे भी बड़ी बड़ी हेड की देखा हूँ मैंने. काफ़ी सारी मतलब हेड्स में भी टाइप होते हैं. एक जेड हेड बोलते हैं. जेड हेड में आपको सिर्फ हेड के ऊपर ऐसा स्क्वायरिश हेलमेट दिखेगा वेन ग्रोथ का. तो लेकिन उनका बॉडी शेप जेड हेड ओरेंडास का अच्छा नहीं होता है. अच्छा. और जो ऐसा होता है ये मतलब सिर्फ आपको हेलमेट साइड और मतलब हेड के ऊपर और चीक्स पे दिखेगा. वो भी चीक्स पे एक सिर्फ पतली सी लाइन दिखेगी. तो ये एक अलग टाइप का हेड है. और एक होता है पूरा फुल फेस ग्रोथ होता है, पूरा वेन ग्रोथ. तो फेस ग्रोथ टाइप की भी एक ओरेंडा होती है. वो जैसा हम लोग ये वीडियो में आगे देखेंगे. एक फुल ब्लैक ओरेंडा है, उसको पूरे फेस पे वेन ग्रोथ है. अच्छा. कमिंग टू द प्राइस जिशान भाई, क्या दाम की मिल जाएगी ये? स्टार्टिंग प्राइस इज 3500. 3500 रुपीस. करेक्ट. व्हाट इज द साइज पर पीस? आई एम श्योर. व्हाट इज द द साइज इज 3 इंच बॉडी साइज. 3 इंच बॉडी साइज. यानी इनका जो खोपड़ी है, ये खोपड़ी से लेके इनकी दुमची की शुरुआत तक. करेक्ट. है ना. फ्रॉम हेड टिल द स्टार्ट ऑफ देयर टेल बोन. दैट्स द साइज. Yes. 4 इंच ना. 3 इंच. 4 इंच. 3 इंच. 3 इंच. दिस इज 3 इंच. और प्राइस 3500 के करीब है. करेक्ट. एक पीस का, सिंगल पीस का. हाँ. ठीक है. इसका आई थिंक ज़्यादा होगा. फॉर द स्पेसिफिक प्राइजेज आप लोग जवाद को कांटेक्ट कर सकते हैं. वो आपको हर फिश का एग्जैक्ट प्राइस बता देगा. आई एम जस्ट गिविंग यू अ टेंटेटिव प्राइस. व्हाट अ ब्यूटी ना. आई रियली लाइक देम. अच्छा, इनके साथ अगर ये कोई फिश ले लेता है, इसको कितना बड़ा एक्वेरियम का साइज रखना चाहिए? आई थिंक इन अ 3 feet एक्वेरियम यू कैन कीप अराउंड 7 to 8 ओरेंडास ऑफ दिस साइज. तो 3 फीट में 7 से 8 ओरेंडा आप रख सकते हो. करेक्ट. ओके. ये अपना कितने फीट का टैंक है? ये 3 feet है. ये 3 फीट का है. और इनके लिए मैं तो ये एडवाइस करूँगा, आई मीन आप यू नो बेस्ट, बट इतना मुंह से वो रेतिया उठाते हैं, इतना गंदा करते हैं, तो इनके लिए यही बेस्ट है क्या, बेयर बॉटम टैंक? हम लोग बेयर बॉटम प्रीफर करते हैं. हाँ. और ये बेस्ट ही है मेरे ओपिनियन में. बिकॉज इसमें क्लीन करने के लिए बहुत आसानी हो जाती है ना. आपको एसएल फ्री हॉबी हो जाती है उसमें. और इनको सैंड डालो तो मुंह में सैंड लेंगे, फेंकेंगे, मुंह में सैंड लेंगे, इतना गंदा करते हैं ये लोग. और सैंड में अमोनिया पॉकेट्स बनते हैं. सैंड का अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, इतना मोटा मोटा लेयर बना के रख देते हैं. हाँ. तो इतना 2 इंच 3 इंच का थिक लेयर होता है सैंड का, उसमें अमोनिया पॉकेट्स बनेंगे, वाटर क्वालिटी बार बार खराब होती रहेगी. तो सैंड अगर कोई रखता है, जैसे मैंने रखा व्हाइट सैंड डाल के रखा हूँ अभी, तो मुझे कितने मतलब पानी चेंज करना चाहिए? वाटर चेंज रूटीन वही होता है वीकली 1 or 2. लेकिन सैंड का लेयर मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आपको सैंड का फील चाहिए ना, तो सैंड का लेयर एकदम पतला और थिन कर देना. अच्छा. कि उसके नीचे पॉकेट्स ना बने या जो डेब्री है वो जमा ना हो. ओके, दैट्स अ गुड इन्फॉर्मेशन. और व्हाट डू वी फीड देम? We feed there is a special food that comes from Thailand that is made specially for goldfishes. उसका अल्टरनेटिव ये है कि आप टेट्राबिट्स भी दे सकते हो. और हिकारी के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है फॉर गोल्डफिश. साकी हिकारी है गोल्डफिश के लिए. और
हिकारी लायन हेड है, हिकारी ओरेंडा है। हिकारी में मेरे ख्याल से 3 से 4 वैरायटीज है। ऑप्टिमम में है गोल्डफिश का फूड, ओके। तो आप वो भी दे सकते हो। मार्केट में बहुत सारे फीड। पता नहीं मेरी मछलियाँ जितनी भी थी वो हेलो फीड की इतनी दीवानी है, वो जो ब्लड वॉर्म्स आते हैं ना, राइट ब्लड वॉर्म्स, दे डोंट ईट एनीथिंग एल्स। आप वो पैलेट्स डालो, हेलो फीड डालो और वो हेलो फीड से खाएंगे ब्लड वॉर्म्स। सो दे प्रॉब्ली हैव अ दे लाइक they developed a taste for blood worms, I think. करेक्ट। Right, blood worms, they love it. But I don't know इनके लिए क्या, I have not वो kept उनके this लिए fish. फीस्ट हो जाता है। आप ड्राई ब्लड वॉर्म्स इनको दे सकते हो, लेकिन इट वोंट बेनिफिट फॉर देयर ग्रोथ एंड ऑल। अच्छा। हाँ। और कलर के लिए? कलर के लिए हिकारी प्रोडक्ट्स काफ़ी है। ओके ओके। वो कितने के आ जाते हैं? इट डिपेंड्स, आई थिंक 500-600 रुपये का आपको पड़ेगा 80 ग्राम। अलग अलग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है हिकारी में। आप लोगों को अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप अमेजोन पे जाके चेक कर सकते हो फॉर अ टेंटेटिव प्राइस। ओके ओके, ठीक है। ये हो गया हमारा एक। अभी इससे बड़ी वाली साइज़ आपको देखनी है तो मर्डर कराओगे ऐसे रख के बीच में। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो कवर फोटो वर्दी है ये फिश। हाँ, शी इज़ आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह। साकुरा का एक स्पेशल फीचर जो है ना, मैं बताना भूल गया। उसका जो ऑरेंज कलर है ना, उसके ऑरेंज कलर का लुक अपील अलग आता है। अभी ऑरेंज गोल्डफिश दूसरी भी है, लेकिन इसके ऑरेंज में और उसके ऑरेंज में बहुत फर्क पड़ेगा। एक और चीज़ आप नोटिस करोगे, इनका जो टेल है इट इज़ मच ब्राइटर देन द अदर वंस। करेक्ट। और वो ऑरेंज पे वो बहुत अच्छा जाता है, सिल्वर कलर का टेल। इट गोज अलोंग विद द एंटायर लुक। लुक एट हर यार, शी इज इन योर एंटायर शॉप, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वन। आई एम श्योर शी इज द प्राइसिएस्ट। कितना मांग रहे हो इसका? जवादी आपको इनका प्राइस बता पाएगा। अच्छा, फिर भी टेंटेटिव 7-8 हज़ार की। हाँ, ओके। अप्रॉक्सीमेट। ये बड़ा साइज है ना, बराबर। 5-5.5 इंच का होगा। हाँ। ओके। क्या उम्र की होगी, क्या उम्र में इतना साइज ग्रोथ करता है? आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, ये मेरा एक स्पेक्यूलेशन है। आई थिंक इसकी एज होगी 1 से 1.5 साल। आप आई नो एक्सपर्ट नहीं है, बट क्यूरियोसिटी भी नहीं है इतने सालों से आप ये गोल्ड फिश पूछते नहीं हो जब से कितने साल की है? नहीं है, क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यूरियोसिटी है, इंटरेस्ट है, लेकिन ऐसा मतलब आई हैव नेवर कम अक्रॉस दिस मोमेंट के मैं उससे पूछूं या ज़रूरत पड़े। तो बहुत सारी बातें होती ही रहती है। ऐसा देखा जाए तो बहुत वास्ट फील्ड है ये। आई नो। एंड क्वेश्चंस भी मतलब हज़ारों क्वेश्चंस रहते। सो अभी तक तो उस वहाँ तक नहीं पहुँचे। तो जिशान में आप जरा भी चेंज नहीं हुए। हाँ, वैसे ही दिखते थे पहले 5 साल पहले, अभी भी वैसे ही मेंटेन करके रखे हो, दुबले पतले हो माशाल्लाह। ठीक है। एक ये हो गई सकुरा। वी टॉकिंग अबाउट द कलर। ओके, करेक्ट। ऑरेंज एंड द अदर वन इज दिस टाइगर। वन। दिस इज टाइगर। हाँ। माशाल्लाह। वी डोंट नो द जेंडर, इनमें बड़ा डिफिकल्ट होता है फाइंड करना ना। नहीं, इट्स वेरी इजी। अच्छा, वो बता देंगे। हाँ। So if the person has knowledge, he can easily identify the gender. The only problem with your black background is the bloody reflection. You should keep it with that sort of background. बहुत अच्छी लगती है। You can counter that by like keeping the camera very close to the tank. Yes. पता है, we talking about, we done with the feed. Let's talk about the temperature. आपने कहीं भी हीटर वीटर नहीं डाल के रखा है? और ठंडी के मौसम में मेरे ख्याल से अभी बॉम्बे में तो नहीं लगता होगा, पर दूसरी जगह लगता होगा, है? Goldfishes are very sturdy when it comes to temperature. हाँ दे। हाँ, इनको हाँ हॉट टेम्परेचर ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे above 32. अच्छा, they want cold. हाँ हाँ। अच्छा। So like ये ट्रॉपिकल टेम्परेचर भी कर लेते हैं और कोल्ड टेम्परेचर भी ये लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। So they don't need heater unless they are sick, and that particular sickness needs a treatment which consists of warm water and something. Okay, okay. तो उस केस में आपको हीटर देना, वरना नहीं। She is beauty man, I love it. कैमरा उससे हट ही नहीं रहे। हट ही नहीं रहा है एक्चुअली कि ब्लैक पे वो अच्छा कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इनकी डिलीवरी जब आप करते हो, किसी को मरी हुई मच्छी मिली, किसी ने पैकेट खोला, भाई मच्छी तो मरी हुई है, तो निशान पे पैसे देते हैं क्या मच्छी देते हैं? रिप्लेसमेंट हम लोग देते हैं। हाँ, 100% रिप्लेसमेंट है। अगर ऑन अराइवल फिश डेड मिली और एंड इफ ही प्रूव्स, मतलब बॉक्स खोलते हुए हम लोगों को ऑन टाइम उसने जो टाइम पे ट्रेन या बस पहुंच रही है ऑन टाइम वो जाकर पार्सल रिसीव करता है और बॉक्स खोलते हुए वीडियो भेजता है, एंड इट इज़ प्रूवन के फिश डेड है, तो भाई उसी टाइम पे भेजना। आप एक दिन रखोगे, दूसरे दिन भेजोगे, तो फिर तो उसका भी तो कुछ होना चाहिए ना रियायत। क्या? यानी आज आई है, मैंने पैकेट खोला, टैंक में डाला, दूसरे दिन मर गई। हाँ, तो उतना तो मतलब समझता है ये। तो हम लोगों को मतलब पता चलता है कि जब उसने टैंक में डाला तो उस वक्त बीमार ही गई है टैंक में, एंड ही इज प्रोवाइडेड द वीडियो। अच्छा। और उसके बाद भी मरती तो हम लोग अपनी तरफ से सपोर्ट करते हैं। अच्छा, हमारे देश में झोलर बहुत है, कभी कभी ऐसा हाँ हुआ है।
फ्रॉड। आप शेयर कीजिए अपने इंस्टेंस भाई, आपको लगेगा भाई ये तो भाई दाल में काला है। शेयर सम ऐसा इंस्टेंसेस। एक मेरे साथ ही हुआ है हाँ कि कस्टमर फिश पहुंच रही थी रात में 1 बजे, हाँ हाँ। और उसने फ़िश रात में 1 बजे नहीं ली, और मेरे को नेक्स्ट डे उसने बोला दोपहर सुबह में 7-8 बजे कि मैंने रात में ही फ़िश ली थी, लेकिन देखो फ़िश मेरे को एक फ़िश गायब, एक मिली नहीं। और बोला मेरे को रात में मैंने रात में मैं ले लिया था, लेकिन मैं आपको बताया नहीं क्योंकि लेट हो चुका था। हाँ और दूसरा ऐसा हुआ कि मेरे एक कस्टमर के साथ हुआ कि उसने किसी को फ़िश बेचा, और वो एरोवाना उसने बेचा था, और एरोवाना में अक्सर ऐसा होता है कि आप एनेस्थीसिया देकर उसको डोप कर सकते हो, मतलब वो फिश बेहोश हो जाती है। अच्छा 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 हाँ, अच्छा, वैसे ये भी उल्टी होता पड़ है। जाएगी। हाँ। अभी आप नई नई ट्रिक सिखा रहे हो लोगों को, है ना? आप कैसे वेरीफाई करोगे फिर? तो लोगों के पास इसका एक तरीका है कि अगर अरवाना डेड ऑन अराइवल मिली है हाँ हाँ। तो अरवाना काट के हम लोगों को फोटो भेज दो, काट के उसका चिप निकाल के चिप का फोटो, चिप हमको भेज दो, हमको चिप मिल जाएगी उसकी, और फिश की कटी हुई फोटो वीडियो मिल जाएगी। सो यू विल गेट योर कॉम्पेंसेशन। ना टॉकिंग अबाउट अरवाना, अरवाना apparently बहुत प्रॉब्लमेटिक फिश हो गई इंडिया में। करेक्ट, अभी व्हाई अभी इज इट रिसेंट में सो? हो गई है बिकॉज ऑफ द साइटिस। ओके, सो अरवाना जो है साइट्रस में आ गई, तो अरवाना की वीडियो हम नहीं बनाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आती भी नहीं है अभी अरवाना। हाँ, अभी मोस्टली आप देखोगे फ्लावर हॉर्न, काम्फा, इनकी ब्रीडिंग गोल्ड काफ़ी है। फिशेस। हाँ, दैट्स वाई, ठीक है। इनके प्राइस के लिए आप जवाद भाई को कांटेक्ट कीजिए, जवाद भाई विल लेट यू नो व्हाट द प्राइस इज। मेल फीमेल है वो भी आपको बता देंगे। डिलीवरी ऑल अक्रॉस इंडिया ओनली। ऑल ओवर कश्मीर इंडिया। जाता है आपका माल? हाँ, जाता है। अच्छा, बाय फ्लाइट? यस, बाय फ्लाइट। कितना होता है फ्लाइट में? डिपेंड करता है वेट पे, लेकिन मिनिमम 5,500 होता है मिनिमम कार्गो का। क्या बात कर रहे हो, इतना हाँ, महंगा है फ्लाइट का? कार्गो। तो वही ह्यूमन टिकट का प्राइस हो गया। ठीक है ठीक है। हम कश्मीर के अलावा दूसरी जगह भी, मतलब मिनिमम जो बिल बनता है वो 4-4.5 हज़ार का बिल बनता है, और अगर थोड़ा बड़ा बॉक्स बढ़ जाता है या वजन हो जाता है तो 7-7.5 हज़ार तक भी चला जाता है। ओके ओके, ठीक है, चलिए वहाँ पे आते हैं हम। देखिए हर बार ऐसे नहीं होता है कि भाई जो मछलियों के विक्रेता है वो हमेशा मुनाफे में रहते हैं। हर बार ये जब इंपोर्ट करते हैं तो कई मछली जो है वेंटिलेटर पे आ जाती है। देखिए इनका भी नुकसान होता है। आप बोलोगे भाई प्राइस इतना क्यों? भाई इनका भी तो इनको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। कितना नुकसान होता है, 100 मछली आई तो कितनी हर 20 टपक में से जाती है, हर 20 में से 2-3 मछलियाँ तो अनसेलेबल बन जाती है। है ना? टपके नहीं भी, मरे नहीं भी तो, लेकिन वो बेचने जैसी नहीं होती है। नॉट जस्ट विद गोल्ड फिशेस, सभी फिशेस के साथ ऐसा होता है। अभी अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, जो न्यूबी सेलर्स आते हैं ना मार्केट में, न्यूबी सेलर्स उन लोग जो रेट में खरीदते हैं उसके ऊपर उन लोगों को एक्सपेंस कैलकुलेट करना आता नहीं है, एंड व्हाट दे डू इज आइदर दे सेल एट almost the same price only or negligible margin, and they crash the market and then they disappear। और जब वो डिसअपियर होते तो अक्सर ऐसा होता है बहुत लोगों के कर्जे लेकर डिसअपियर हो जाते हैं, अच्छा, क्योंकि वहाँ पर भेजा मछली वहाँ मर गई, डेड ऑन अराइवल, उसको कॉम्पेंसेशन देना है। फिर यहाँ पर इसका ऑर्डर लेकर रखा और इसको अभी तक वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया है, और बिजनेस भी लॉस में चल रहा है, प्रॉफिट में नहीं चल रहा हाँ है। जी, फिर एक दिन अचानक उसने बिजनेस बंद कर दिया क्योंकि उसको फिश से या ये बिजनेस से कुछ इनकम ही नहीं आ रही हाँ है, जी। तो लोगों का पैसा खा के वो चला गया, और फिर वो मार्केट का रेट भी कम करके चला गया। तो ऐसे बहुत हर साल आते रहते हैं और हर साल ऐसे जाते रहते हैं। बट वी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपना प्राइस, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग की क्वालिटी क्या है, हम लोग क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वैल्यू हम लोग दे रहे हैं कस्टमर को, हमारे कस्टमर्स भी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दिशान भाई आई मीन थोड़ी बीमार है लेकिन सबसे खूबसूरत है, हाँ, ये रेंचू सबसे है। बड़ी है। ये रैंचू गोल्ड फिश है। हाँ इनका ये है कि ऊपर का जो हम्प निकला होता है ना, बेसिकली हाँ पीठ के ऊपर बैकबोन। बैकबोन बहुत ऊपर है। हाँ, ये अभी असल में क्वारंटाइन में है। हाँ, ये वी स्टिल डोंट नो दैट इट ये बीमार है या नहीं। आपको क्या लगता है बच जाएगी? हो सकता है बच जाए, क्योंकि स्विम इंडिया तो आकर कर 2 ही रही दिन है। हुए हैं। हाँ अच्छी है, ये वीकनेस लग रही है मेरे को, ये डिजीज नहीं लग रही है। सो इसके क्या ट्रीटमेंट है? वीकनेस के लिए हम लोग यही है कि मतलब वाटर सिर्फ मेंटेन करना है हम लोगों को, एंड वी वेट फॉर हिम टू गेन इट स्ट्रेंथ। और ये जो आपको जो ऊपर वुंड्स दिख रहे हैं ना, ये बीमारी से नहीं है, ये just दूसरी सफेद फिशेस ने सफेद खाई है। है। हाँ, अच्छा, दूसरी फिश, मतलब जब ये वीक पड़ गई तो दूसरी गोल्ड फिशेस ने बुली किया, उसका वेन ग्रोथ खाई और फिर टेल के ऊपर काटी या जो भी है, तो वो उसकी वजह से आपको निशान दिख रहे चलिए हैं। अच्छा हालांकि आपने कोई अलग डिजीज कर नहीं डाला। है। राइट राइट राइट, अच्छा किया आपने अलग कर दिया इसको। हम्म। अब तो इसको खाने में आप कुछ नहीं दोगे? अभी फिलहाल कुछ नहीं, भूखा जब तक रखोगे कि ये? हाँ, जब तक वो बैलेंस गेन ना कर ले। तो कितने आज का देर तक सेकंड ये डे लोग है, रह सकते हैं ऐसे बिना फूड के? तो आराम से कई दिनों तक रह सकती है क्या बात फिशेस। कर रहे हाँ हैं? इवन एट दिस वेट हाँ हाँ, कुछ भी नहीं दे रहा है इनको, मरेगी वो नहीं? अपना वेट लूज करेगी लेकिन मरेगी नहीं इंशाल्लाह। अच्छा।
पर बहुत अच्छी है माशाल्लाह, अल्लाह इसको हयाती दे। आमीन। बहुत खूबसूरत मछली है, और अगर ये सही सलामत हो गई, सेहतमंद हो गई, हाँ आई एम श्योर बहुत अच्छे दाम में बिकेगी, राइट? हाँ इंशाल्लाह। कितना दाम रहेगा इसका? इसका आराम से 7-8 हज़ार रुपये तो आना चाहिए ना, अंदाज़न। कितनी मछलियाँ बेच लेते हो आप महीने में? गोल्ड फिशेज़ 20 से 25 चली जाती है अगर That's it? स्टॉक आता है तो। कुल्ला हाँ में ये रहने के बावजूद? हाँ हाँ अपना ऑल ओवर इंडिया का स्कोप है, लेकिन ये वाली जो गोल्ड फिश है ना, इसकी मार्केट नैरो है बहुत। बहुत नीच मार्केट है हाँ ना नीश actually। मार्केट है। सो लाइक और हालांकि रिक्वायरमेंट्स और भी ज़्यादा की आती है, लेकिन मैं ज़्यादा स्टॉक स्टोर नहीं कर सकता दुकान पे, बिकॉज आई हैव अदर स्टॉक्स टू कीप। और इनकी लाइफ भी अच्छी है ना, एक ले लो ये टिक जाती होगी 2-3 साल तक के, हाँ है ना? असल में काफ़ी लोगों के पास बहुत जल्दी भी मर जाती है, बिकॉज अच्छा। काफ़ी सारे लोगों को इंडिया में अभी भी इनको रखने नहीं आता है, या इनको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है फिल्टर्स के और वाटर क्वालिटी के वो दे नहीं पाते लोग। ये आपने क्या फिल्टर लगाया? ये टॉप फिल्टर है, रेगुलर फिल्टर है, लेकिन इसमें जो कार्बन ये इसमें जो फिल्टर मीडिया है वो अच्छा है। ओके, तो कहाँ से सक करता है ये वाला? ये नहीं, क्या अलग है ना, ये- तो ये- अलग ये। ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए ओके, स्पॉन्ज फिल्टर्स। सो हाउ डज इट सक? फटाफट हो जाता है कि आपको वो करना पड़ता है, वो अपना जो सक करने वाला है, साइफनिंग? साइफनिंग तो करना पड़ता है। साइफनिंग इसलिए क्योंकि पानी हम लोगों को बार बार रिप्लेस करना पड़ता है ना, टू मेंटेन अमोनिया नाइट्रेट करनी नाइट्रेट्स। पड़ेगी ना, हाँ ये पॉटी, थोड़ी लेकिन घसीटेगा हर पूरा पॉटी। पोटिया कैसा होता है, अगर पार्टीशन के उस पार वाटर स्टेबल है, स्टैग्नेंट है, और इस पार सब मछलियों की मूवमेंट हो रही है, तो वो नेचुरली जो भी नीचे की डेब्री है वो वहाँ पर चली जाती है। ओके, ऐसा है ये नेचुरल है, हाँ ये फिजिक्स है समझो। अच्छा, ऐसा होता है क्या? तो एक हिस्सा यानी एक टैंक में आपने 2 पार्टीशन कर दिया, हाँ एक पार्टीशन एकदम स्टेबल है स्टेबल है, और दूसरे में मछलियाँ चल रही है, मूवमेंट्स कर रही तो है। यहाँ का जो हग्गा पॉटी है वो वहाँ हाँ पे वो वहाँ चला जाता है। हाँ, ओके ओके, गुड गुड। आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट बट स्टिल थैंक यू फॉर शेयरिंग। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, a ginormous size, what a beauty. I don't know what sort of reflection is coming with this. I think वो लाइट का आ रहा है ऊपर का। हाँ माशाल्लाह। ये कौन सी है? ये भी जायंट ओरेंडा है, लेकिन ये शॉर्ट बॉडी है। She'll also be on price at the same rate. And this is among the more expensive ones. 10,000. Yes, around 8 to 10,000. I Around 8 think. to 10,000. Okay. This is again the tiger one, no? Correct. Tiger one. I don't know what it is. Sakura. Yes, that Sort is a of sakura. This is tricolor. No, this is also a sakura. I think this is a calico right now, but if the black fades, it will become a sakura. Okay. And this one? Also a calico. Okay. ये कितने की आ रही है? 3,000, 3,500. What are the compatible fishes or whatever you call? गोल्ड फिशेस के साथ आप गोल्ड फिशेस ही रख सकते हो। कम्युनिटी टैंक में नहीं डाल सकते? कम्युनिटी टैंक में आप डाल सकते हो, लेकिन दे शुड ऑल्सो बी स्लो मूविंग, जो दूसरी फिश है। आई हैव सीन सम हॉबिस्ट इन मलेशिया, दे हैव केप्ट बिग साइज टेट्रास विद गोल्ड फिशेस। अरे वो तो फिननिप करती है कितनी? नहीं, टेट्रा में बहुत सारी वैराइटीज है जो फिननिप नहीं करती है, जो एग्रेसिव नहीं है, तो आप वैसी वैराइटीज रख सकते हो। ओके, बट यू प्रेफर कीपिंग देम बाय देमसेल्फ? हाँ स्पीशीज ओनली टैंक में, ठीक है। इनमें कोई डाल सकता है ना? नहीं नहीं नहीं, कोई इज वेरी फास्ट, कोईज आर फास्ट कोई मूविंग। सा फास्ट, एक यही है स्लो में, और क्या है मुझे तो कोई। और कोई, एंड यू कांट, you should never keep kois in aquariums, they are pond fishes. दे पॉन्ड फिश। I've seen some discus keepers keep discus with them. है ना? हाँ डिस्कस वो तो एक इट्स लाइक स्टैग्नेंट फिश, हिलती भी नहीं है वो, लाइक जस्ट मेड फॉर टेकिंग फॉर। ज़िशान भाई आप और बताते हैं, अपने पास जो ओरेंडा है, बट आपने बोला 3 फीट का टैंक है, वो सूटेबल रहेगा? 4 फीट 3 फीट का आपने बोला था, लेकिन हमारे पास 4 फीट का फोकट के दाम में मिल रहा है, क्योंकि आपको भगाना है। ये 4 फीट लंबा टैंक है, और ज़िशान भाई इसकी हाइट है 2.5 फीट, करेक्ट, और चौड़ाई में 15 इंच, हाँ यानी ब्रॉडनेस में 15 इंच, 15 इंच। और कितनी थिक है? 8 to 10 mm होगा। 8 से 10 mm का है, और कोई खराच वराच है नहीं, हो तो मार्कर का है, वो निकाल के देंगे आपको, ठीक है? ये आपको मिल जाएगा सिर्फ 3,500 रुपये, करेक्ट, ठीक है? मार्केट वैल्यू कितना है इसका? 7,500-8,000, 8,500 तक होगा। आपको मार्केट से आधे प्राइस से भी कम प्राइस में ये मिलेगा, लेकिन आपको आना है इनकी शॉप पे। करेक्ट, इसमें सम्प भी लगा हुआ है, टॉप सम्प लगा हुआ है। अच्छा, व्हाट इज सम्प, क्या होता है हमारे? टॉप सम्प एक फिल्ट्रेशन होता है, एंड सम्प इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्ट्रेशन यू कैन गिव फॉर योर एक्वेरियम। यूजुअली ऐसा एक या ये एक्सटर्नल फिल्टर होता है, टॉप फिल्टर, ये तो अपने को मिल जाता है, छोटा सा डब्बा होता है, एक उसकी मोटर होती है, तो ये 500, 600, 700 रुपये में मिलता है। तो इसका
इससे कम से कम 20 गुना ज़्यादा बेटर फिल्ट्रेशन ये करेगा। अच्छा, ये कितने का आ जाता है जैसे? 500 600 700 रुपये में आता है डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ द मोटर। सिर्फ बॉक्स और मोटर तो आएगी। उसके लिए पार्टीशन जरूरी है? नहीं, हम लोग पार्टीशन करते हैं क्योंकि वो बहुत प्रेशर में पानी खींचता और छोड़ता है ना, तो गोल्ड फिशेज इंजर्ड ना हो जाए। तो मैं ऐसे मिलेगा मार्केट में? अभी मेरा टैंक ऑलमोस्ट खाली पड़ा है, हाँ मिलेगा तो ना, मैं ऐसा ले लूँ मार्केट से? ले लो ले तो लो। कवर हटाना पड़ेगा मेरे को ऊपर से, राइट? हाँ, अगर कवर की हाइट छोटी है तो आपको हटाना पड़ेगा। ओके और मैं आपको उसके बारे में गाइड करूंगा, अपन क्या फिश रख रहे हैं उसके मुताबिक कि इसकी ज़रूरत है या नहीं है, फिर वो हिसाब से अपन मैं कुछ तो रखूँगा सेटअप करते गटर हैं। गप्पी। आप फ्लावर ऑन रखो ना, मैं देता हूँ फ्लावर ऑन। फ्लावर ऑन एक ही रहेगी ना फिर? हाँ चलेगा ना, बड़ी फ्लावर ऑन लेके रख लो, एक फ्लावर ऑन रखता हूँ मैं। मज़ा आएगी आपको भी। नहीं, जिंदा रहना चाहिए वैसा, क्योंकि रहेगी। मैं नहीं रहता हूँ बॉम्बे हाँ। में, मैं ट्रैवल करता हूँ। नहीं, मैं आपको एक मिनिमम एक ऐसा केयर शीट बना के दे दूंगा, सिर्फ उतना भी करेंगे तो काफ़ी है। अभी जाके पूरा खाली है, नया पानी डालूंगा, जिंदी रहेगी? अभी नया पानी डाल के जिंदी रहेगी, लेकिन आपको उसको 5 दिन तक फीड नहीं करना है। ओके, ऐसा है क्या? हाँ, क्योंकि अगर आप अभी फीड करोगे तो अमोनिया स्पाइक हो जाएगा, फिर फिश बीमार पड़ के मर जाएगी। ओके, गुड 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 एडवाइस। तो ये 3,500 कुछ भाव कर लोगे सर? कुछ दाम गिरा दोगे प्लीज़? ऐसे कुछ कर लेंगे, कोई कॉल करे तो। हाँ ठीक है। 4 फीट का टैंक है और आपको 3,500 में खाली आस्किंग प्राइस है, और नेगोशिएबल है। ढक्कन वक्कन नहीं है ना इसका? हाँ नहीं नहीं है। बट इसके लिए बेस तो भारी वो लगेगा, टेबल वेबल? हाँ, टेबल या ज़मीन पे रखना है ज़मीन पे रख सकते हैं, टेबल पे रखना है टेबल पे रख सकते अच्छा, हर बार ज़रूरी होता है कि थर्माकोल लगाए नीचे? हैं। थर्माकोल उसकी पैडिंग के लिए होता है कि कभी सरफेस अनइवन होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई रैक के ऊपर है तो कुछ स्क्रू बाहर निकला एक जगह से, तो वो पॉइंट लोड की वजह से टैंक क्रैक हो जाता है। ओके। तो पॉइंट लोड को अवॉइड करने के लिए हम लोग नीचे फोम या अदरवाइज थर्माकोल मेरे लगा घर पे मार्बल है पूरा, तो उसके ऊपर जरूरत नहीं हाँ है चल जाएगा इंशाल्लाह। ओके ओके, फैंटास्टिक, गुड एडवाइस। ठीक है, 3,500 में, लेकिन नो डिलीवरी फिलेवरियाँ भाई, आओ लेके जाओ। हाँ ठीक है, वो रिक्शा का ही पैसा बहुत हाँ, महंगा क्योंकि हो ये जाएगा। हम लोग मतलब कोई प्रॉफिट में नहीं बेच रहे। ये जवाद के घर का टैंक था, वो पर्सनली उसने अपने घर पे लगा के इसमें फिशेज रखता और था। भाई कम से कम 3 आदमी चाहिए उठाने के लिए। हाँ, वजन है बहुत। बहुत वजन है भाई, 3 आदमी चाहिए, और अच्छी गाड़ी चाहिए आपको, रिक्शा में नहीं आएगा ये। बराबर। चलिए, और एक टैंक बचा है अपना, वहाँ पे भी है हमारे पास ईशान कहाँ में, पे? वो वाले गोडाउन में। वहाँ गोल्ड फिशेज नहीं गोल्ड है, फिश नहीं है? दूसरी फिशेज है। चलिए, लेट्स कम टू दिस वन। रिफ्लेक्शन बहुत आता है। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। दिस कलर इज व्हाट? आई थिंक दिस इज अ ट्राई कलर। माशाल्लाह, व्हाट साइज इज? सेम 5 to 6 inches। ओके, एक ये है, एक ये सिल्वर। ओह, दिस इज वेरी यूनिक। ईशान में इतना रिफ्लेक्शन कशाला? ये दरवाजे के पास है ना। ओके, फिश बहुत अच्छी है लेकिन दिख नहीं पा रही है वैसी। हाँ एक वो है, एक ये है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिश। दिस इज अ टेंचो। आई एम सॉरी, व्हाट? टेंचो बट टेंचो। ओरंडा ही है, कलर ओरंडा में है। टैंचो बोलेंगे। हाँ हाँ, टैंचो वही जो माथे पे ऑरेंज है बिंदी तो होती है। ना। हाँ अच्छा, इसका सुभान अल्लाह देखो, ऐसा क्राउन के शेप में इसका स्पॉट माथे पे जो है। यानी ततड़ी मच्छी है तो। माशाल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल। Beautiful creation of God. You know, some people even have objection. Let me tell you, this is, अभी कभी हम लोग माशाल्लाह बोलते हैं. Why do you say माशाल्लाह? See, I am following my religion, you follow your religion. और ये असल में कल्चर में बैठ जाता है ना। आप बोल दो ये भगवान बहुत अच्छी है. What? How does it matter? हम अपना रिलीजन फॉलो करेंगे, आप अपना कीजिए. वी आर लिविंग इन इंडिया. ठीक है, डज नॉट मीन वी आर डिसरिस्पेक्टिंग एनी अदर रिलीजन. हाँ करेक्ट। ठीक है, हम सभी के और दूसरी चीज़ ये है कि लाइक ये कल्चर है, एंड वी हैव बीन सेइंग दीज फ्रेजेस सिंस वी वर स्मॉल एंड तो हमारे वी ग्रू ज़बान अप पे हो डूइंग जाता दिस। है, हाँ, ये हमारे जबान पे हो जाता है। And all it means, mashallah, means all praise to God. हाँ करेक्ट। If you believe in your God, all praise to your God. हाँ ठीक है, ऐसा है. But we are just praising God's creation कि वो Correct. बहुत खूबसूरत है. एंड वन ऑफ द सेकंड रीजंस इज दैट लाइक वी बिलीव लाइक नजर नहीं लगी. हाँ नजर लगना वाकई में एक करेक्ट, सीरियस वो है. एक नजर असली लगती चीज़ है, है। मैंने देखा हो यार. आप अच्छी मछली की बनाओ, दूसरे दिन बीमार ना पड़े तो देखो. ठीक है, तो प्लीज़ अच्छी नज़र से लिखिए आप, देखिए और कमेंट भी अच्छा कीजिए. ये है इनके फिश, और हमने इनकी फीड के बारे में खाली बताना है. फीड है कुछ अपने पास? फीड गोल्ड फिशेस की तो नहीं है फिलहाल देने के लिए। तो इनको क्या दे दी? इसका नाम मैंने मारियो रखा हूँ। हाँ, क्या मुंह है ना इसका. हाँ She's also spectacular. The 15 Pro Max camera is good, huh? I was comparing with the S24 Ultra, but I find this one to be much better.
चलिए, थैंक यू सो मच। अभी हम क्या बताने वाले लोगों को? गोल्ड फिशेस तो गोल्ड फिश हो गई इतनी, अभी हम बताएंगे फ्लावर ऑन, फ्लावर वो आपका मेन है, ठीक है? करेक्ट। चलिए, थैंक यू।